हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रामीण इंजीनियर। और आज हम बात करेंगे दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी कभी मिस मत करना। ये जो टाइम आ रहा है इसको तुम हल्के में मत लो। ये जो अभी परिवर्तन चल रहा है, ये जो अभी चेंजेस चल रहा है दुनिया में, ये जो तुम्हारे लाइफ में, ये जो तुम्हारे अगल बगल में, इसको हल्के में मत लेना। हम बात कर रहे हैं दोस्तों यूट्यूब के बारे में या सोशल मीडिया के बारे में। देखो, अगर तुम यूट्यूब या सोशल मीडिया को हल्के में ले लिए तो तुम जिंदगी भर गरीब रह जाओगे। जैसे नोकिया का मोबाइल दुनिया में सबसे टॉप पे चलता था। उसने जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल आए, स्क्रीन टच मोबाइल आए, सबको हल्के में ले लिया और फिर क्या हुआ, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। वो पता ही नहीं है आज के टाइम में कि नोकिया का मोबाइल है कि नहीं नए लोगों को। अब हम लोग देखो 35-40 साल के हैं तो अपने को पता है कि नोकिया क्या है, ठीक है। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है कि नोकिया कोई मोबाइल भी है। सेम उसी प्रकार से ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी अपने ज़माने की एप्पल थी, आज के टाइम में एप्पल है ना, उस टाइम ब्लैकबेरी हुआ करती थी। इतनी महंगी मोबाइल, इतना बढ़िया डिज़ाइन, इतना बढ़िया बटन कीवर्ड्स रहता था। मज़ा आता था देख के। मतलब अगर आपके पास उस टाइम ब्लैकबेरी की मोबाइल है तो इसका मतलब कि आप बहुत रईस घर के हो, ठीक है। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, दौलत है, शोहरत है, नाम है, इज्जत है, ऐसा था, ठीक है। आजकल तो खैर एप्पल भी सबके पास अभी आ गया है। अभी पहले जैसा एप्पल का जमाना नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे नोकिया, जैसे ब्लैकबेरी, जैसे कोडक, ये जो कैमरा वाला है सब, ठीक है, जो रील्स से कैमरा फोटो खींचता था, ये जितने भी पुराने जो कंपनियां बंद हो गई सब, उन्होंने आने वाले चीज़ों को नहीं सीखा, आने वाले चीज़ों के बारे में नहीं जाना, आने वाले भविष्य को नहीं देखा और इसके वजह से वो सब खत्म हो गए, गायब हो गए। तो देखो दोस्तों, अभी आज से तुम पीछे 4-5 साल जाओगे तो यूट्यूब एक अलग दुनिया था। बोले तो एक ऐसा दुनिया था जहाँ पे लोग आ रहे हैं और एक तरीके से यूट्यूब पे हग रहे हैं और फिर जा रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में जो गंदगी फैलाने वाले लोग थे, जो यूट्यूब पे नाचने वाले, जो यूट्यूब पे कॉमेडी करने वाले, जो यूट्यूब पे, वो सारे बहुत कम हो गया है। बहुत कम इसलिए हो गया है कि यूट्यूब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, बहुत ज़्यादा चैनलों को डिलीट किया है, बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों चैनलों को डिलीट किया है। और जिसके वजह से हुआ क्या है कि लोग जो ऐसे आ जाते थे कि चलो यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, वायरल हो जाएंगे, करोड़ों रुपया कमाएंगे, अब वो सब खत्म हो गए। वो सब नहीं रहे, वो सब नहीं आते हैं। आते भी हैं तो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। या तो वो लोग जो छपरी पंथी करते थे वो ये इंस्टाग्राम पे चले गए, ठीक है। आज के टाइम में यूट्यूब है, वो एक ऐसा कंपनी बन गया है, ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है, ऐसा सोशल मीडिया बन गया है जहाँ पे आप शुरुआत कर दोगे 2026 में तो या तो 26 के जाते लास्ट तक जाते जाते आपको सफलता मिल जाएगी, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, या तो आपका चैनल 2027 तक जाते जाते बूम कर देगा। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, ये जो टाइम चल रहा है ये अभी यूट्यूब का टाइम चल रहा है। अभी यूट्यूब पे सारी चीज़ें होने वाली है। तो आप YouTube जितना जल्दी से जल्दी हो सके चालू कर दो। कुछ करना नहीं है, कुछ सीखना नहीं है, किसी का कोर्स नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। चाहे मनोज डे का कोर्स हो गया, चाहे और दुनिया भर का यूट्यूबर है अपना कोर्स बेच रहे हैं, कुछ मत करो। सिर्फ तुम वीडियो बनाओ, सिर्फ तुम चैनल खोलो। तुम्हारा अगर तुम यूट्यूब देख रहे हो इसका मतलब तुम्हारे पास चैनल है, ठीक है। तो करना क्या है, उस चैनल पे शॉर्ट्स बनाओ। शुरू में आप क्या करोगे, उस चैनल का बीच वाला प्लस वाला बटन दाबो और शॉर्ट्स बनाओ। जो भी तुम बोल सकते हो, कुछ नहीं आ रहा है हंस दो, कुछ नहीं आ रहा है रो दो, कुछ नहीं आ रहा है, आपके मन में जो भी है, अच्छी बातें, बुरी बातें, इमोशनल बातें, गंदी बातें, जो भी है, आप सिर्फ एक बार पहला वीडियो डाल दो। चमत्कार देखोगे दोस्तों। अगर आपने पहला वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया तो चमत्कार होगा। चमत्कार ये होगा कि उस पर 2-4 व्यूज आ जाएंगे। शॉर्ट्स डालोगे तो जाहिर सी बात है 200-500 व्यूज आ जाएगा, नॉर्मली आ जाएगा, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 10-20 भी व्यूज आ गए तो तुम्हारे अंदर एक क्यूरियोसिटी जाएगी, एक ऐसा डोपामाइन रिलीज होगा कि यू कैन डू ऑल्सो। मैं भी कर सकता हूँ। बहुत बड़े बड़े क्रिएटर ही नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ। मुझे 20 लोग देखे हैं आज, तो कल 25 देखेंगे, 30 देखेंगे, 50 देखेंगे, उससे 500 देखेंगे, 1000 देखेंगे, 5 लाख देखेंगे, ठीक है। तो आपके अंदर एक जिज्ञासा जगेगी, सॉरी,
तो मौसम अभी खराब चल रहा है दोस्तों। तो आपके अंदर एक जिज्ञासा जगेगी कि मैं भी कर सकता हूँ और मैं किसी से कम नहीं हूँ, और फिर से आप दूसरा वीडियो डालोगे, आपके दूसरे वीडियो पे 50 व्यूज आएगा, फिर आप खुश हो जाओगे, अब मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है। फिर आप YouTube को सोचोगे, YouTube के बारे में सर्च करोगे, YouTube कैसे काम करता है, YouTube पे वीडियो कैसे डालते हैं, कैसा वीडियो बनाते हैं, कैसे थंबनेल बनाते हैं, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कैसे टाइटल्स लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे। क्यों? क्योंकि आपने 1 से 2 वीडियो डाल दिया, उस वीडियो पे 50 व्यूज आ गया, 50 व्यूज मतलब आपके 50 लोग, 50 लोग मतलब 50 दोस्त, 50 दोस्त मतलब आपको 50 लोग सुनने वाले हैं, और ये धीरे 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 बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान रखो, 2026 में आपको सबसे पहले चैनल बनाना है, स्ट्रेटजी बनाना है। आप शुरू में कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, 5 वीडियो डाल दिए, 10 वीडियो डाल दिए, 20 वीडियो डाल दिए, तो उसके बाद आपको ये सोचना है कि मैं किस कैटेगरी में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं जो ऑडियंस मेरा आएगा वो किस कैटेगरी का आएगा। देखो, अगर तुम मिक्स करोगे तो मिक्स में कोई कैटेगरी, कोई ना तो वीडियो कहीं पे जा पाएगी या ना ही पब्लिक तुम पे ट्रस्ट कर पाएगा। यूट्यूब पे तुमको ट्रस्ट जीतना है, तुम पे भरोसा जीतना है तुमको, लोगों का। जो लोग तुम पे भरोसा करेगा वही तुमको सब्सक्राइब करेगा, वही तुमको लाइक करेगा, वही तुमको कमेंट करेगा कि भैया बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है आपका वीडियो, ठीक है। तो यूट्यूब पे भरोसा कैसे जीतोगे? जब तुमको एक फील्ड चुनोगे। अब जरूर नहीं है कि तुम सिर्फ एक ही फील्ड के बारे में बात करो, लेकिन 70 से 80% जो वीडियोस आएगा वो उसी फील्ड पे होगा। बाकी 10-20% वीडियोस आप अलग डाल सकते हो, जैसे कि अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर डाल सकते हो, जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी पे डाल सकते हो, या जैसे कोई जो नॉर्मल चीज़ें हैं कि ट्रेन क्यों लड़ती है, उसको कैसे बचा सकते हो, ठीक है। कोई अगर आपको कुछ चीज़ का आइडिया हो कि अ, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है आज के टाइम में, या दुनिया में क्या हो रहा है आज के टाइम में, एआई कैसे इफेक्ट कर रहा है, या इवन आप यूट्यूब के बारे में बता सकते हो कि यूट्यूब, मैंने यूट्यूब पे ऐसे सफलता पाया तो आप भी पा सकते हो। बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों, सबसे पहले आप एक नीश तैयार करना। 20-30 वीडियो डाल दिए तो नीश तैयार करना। नीश क्या होता है? जैसे कि आप, जैसे मैं अपना जो चैनल है, मेरा जो चैनल है वो है लोगों को पैसे कमाने के बारे में बताना और लोगों को सोशल मीडिया के बारे में बताना। मैं यही कैटेगरी के, 2 कैटेगरी के लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये दोनों कैटेगरी देखा जाए तो एक ही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे पैसे कमाना और बिजनेस करके पैसे कमाना दोनों सेम ही है। अब चूंकि मैं अपना चैनल वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर डाल रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ आप भी ग्रो करो, इसलिए मैं इसके बारे में नॉलेज दे रहा हूँ आपको। अदरवाइज मेरा मैक्सिमम वीडियो 60 से 70% वीडियोस बिजनेस पे रहता है, और 20 से 30% वीडियोस जो है वो यूट्यूब से रिलेटेड रहता है, सोशल मीडिया से रिलेटेड रहता है। ओके। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? निश बनाना है। फिर उसके ऊपर, अब निश कैसे बनाओगे? आप देखो कि आप जब यूट्यूब खोलते हो तो आप किस टाइप के वीडियोस देख रहे हो। सपोज करो कि आप बिजनेस वाला वीडियोस ज़्यादातर देख रहे हो, तो आप इसका मतलब आपको इंटरेस्ट है बिजनेस में। आप पैसे कमाने के बारे में देख रहे हो, तो इसका मतलब आप पैसे से रिलेटेड आप कंटेंट बना सकते हो। अगर आप कॉमेडियन देख रहे हो, या अगर आप आईएसपीसीएस का क्वेश्चंस देख रहे हो, वो न्यूज़ देख रहे हो, ठीक है, आईएसपीसीएस वाला चैनल देख रहे हो, तो आप उस टाइप की बातें कर सकते हो कि दुनिया को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इंडिया को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, दुनिया में जो लड़ाई चल रहा है वो क्यों लड़ाई चल रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसका भारत पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप कुछ पढ़ाना चाहते हो, मैथ के बारे में नॉलेज है कि क्लास 10th का मैथ आप पढ़ा सकते हो, तो आओ और क्लास 10th का मैथ पढ़ाओ, ठीक है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जाओगे तो बहुत अच्छा है, आप अपना कोर्स बना करके, नोट्स बना करके उसको बेच सकते हो और उससे भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आप एक निश बनाओगे। अब निश पे आपने एक निश सेलेक्ट कर दिया कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मैंने आपको बता दिया। इंटरेस्ट बोले तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे नॉलेज है, यूट्यूब के बारे में नॉलेज है, सोशल मीडिया के बारे में नॉलेज है, बिजनेस के बारे में नॉलेज है, तो मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, नए नए दुकानें जहाँ पे बनती हैं, मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे इस चीज़ की कमी है, यहाँ पे चलेगा, और पता नहीं कैसे क्या होता है, 2-3 महीने के बाद में वहाँ पे वो चीज़ की दुकान खुल जाती है। ऐसा मैंने देखा है। अब
मैं तो हर जगह खोल नहीं सकता हूँ या मैं तो कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। मैं बहुत चाहता हूँ कि मेरे अंदर में कुछ बच्चे आए, कुछ लड़के रहे गांव के या कहीं पहचान के, आके करें। लेकिन गांव वाले पहचान वाले नहीं करना चाहते, उन लोगों को अपनी ही दुनिया में मस्त है सब। ठीक है, 2,000 रुपया मोदी जी का आ रहा है, 5 किलो अनाज मिल रहा है, सब उसी में मस्त है सब। ओके। यकीन नहीं मानोगे, पहले के ज़माने में दोस्तों गेहूँ और गेहूँ काटने के लिए और ये धान रोपने के लिए, मिट्टी में लगाने के लिए, जो अभी रोपाई चल रही है, गरीब गरीब जो लोग आते थे, रोपते थे, धान लगाते थे, गेहूँ काटते थे और पैसे और धान गेहूँ लेकर के जाते थे। आज के टाइम में ये हालत है कि मिल ही नहीं रहा है सब। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सबके पास में अनाज आ गया है खाने के लिए, मोदी सरकार का सबके पास में पैसा आ गया है, मजदूरी मिल आज आज इंडिया इतना तेज डेवलप कर रहा है कि हर हर गांव में देखोगे घर बन रहा है, रोड बन रहा है, मनरेगा चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है। इसके वजह से आजकल जो लोग हैं वो मजदूरी नहीं करना चाहते हैं खेत में जा करके। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो है चैनल बनाओ, उस पे काम करो, आप सफल हो गए ये मैं गारंटी दे के बोल रहा हूँ। अगर आप सफल नहीं होते हो तो ये सोचो कि आप सफल क्यों नहीं हुए, आप दूसरा चैनल खोलो। अगर आप 6 महीने साल भर तक काम करते हो, 99% चांस है कि आप सफल हो जाओगे। सफल बोले तो अब सफलता का मतलब ये नहीं होता है कि आप आए और करोड़ों लोग आपका सब्सक्राइब कर दिए और आप करोड़ रुपया कमाने लगे, नहीं। सफलता का मतलब होता है कि आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख सब्सक्राइबर होते होते आपके 2-4 लाख सब्सक्राइबर हो गए, आपका एक फैमिली बन गया, आप उसमें कुछ बोल रहे हो, 2-4 लाख सुन रहे हैं, लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, उससे आपको 10-20 हज़ार रुपया जो भी पैसे मिल रहा है उससे आपके पैसे मिल रहा है, आप दुनिया को नॉलेज दे रहे हो, एक डायरेक्शन दे रहे हो, भारत के इकोनॉमी में आप अपना योगदान दे रहे हो और अपना घर परिवार भी चला रहे हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप उसके बाद में चाहो तो दूसरा चैनल खोल सकते हो, फिर उस पे आप देखोगे उसको ग्रो, वो 1 हफ्ते में आपका दूसरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, फिर उससे भी पैसे कमा सकते हो। तो ये सारे तरीके हैं दोस्तों यूट्यूब पे आकर अपना फ्यूचर बनाने के। धन्यवाद।